स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है, ये स्लोगन कसोल शहर के बीचों बीच लिखा है। लेकिन ठीक इसके नीचे इस अभियान को या इस स्वच्छता मुहिम को शायद सरकार या यहाँ के प्रशासन ने बैनर लिख दिया, जो टिप्पणी लिखनी थी, जो अभियान लिखना था वो लिख दिया, लेकिन शायद इसका पालन करने में बहुत देर लगी है और अब तक शायद पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, हिमाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके अपने नियम हैं, और अभियान जो सरकार चलाती है, प्रशासन चलाता है, वो तो अलग है ही है। ठीक यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक वीडियो जहाँ की वायरल हुई, कसोल शहर के बीचों बीच पिछले 6-8 महीने से कूड़े का डंप बनाया जा रहा था। कूड़ा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, गंदगी ज़्यादा है, उसकी स्मेल है, इंटरनेशनल स्पॉट है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और उसको डंप तो किया ही था, लेकिन आनन फानन में उसको वहाँ से दूर कहीं कुल्लू या किसी प्लांट में ले जाने की बजाय, मैनेज कर ट्रीट करने की बजाय, अब जंगल के बीचों बीच वहाँ से भी 2 किलोमीटर अंदर जाकर अंडरग्राउंड खड्डे खोदकर अंदर दबाया जा रहा है कूड़े को। और इससे एक सरकार की, प्रशासन की पोल खुली है। आपको यहाँ टूरिस्ट नजर आएंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ शहर का किस तरीके से आलम है। बियर की बोतलें सड़कों पर बिखरी हुई हैं और कहीं कूड़ा बिखरा हुआ है, और यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर ही पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और 2 किलोमीटर अंदर जाकर 8 से 10 टिप्पर लगाकर अब उनको पिछले 2 दिनों से जंगल के बीचों बीच दफनाया जा रहा है। और शायद ही पिछले 2 दिनों के से जो ये किया जा रहा है, आने वाले 50-100 साल तक अब उसको शायद जमीन के अंदर से निकाला जाए या ट्रीट किया जाए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसी का कोई जवाब नहीं है। हालांकि लोग, इन्वायरमेंटलिस्ट या जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपने तर्क जरूर दे रहे हैं, इस पर आपत्ति जता रहे हैं। कसोल शहर के बीचों बीच जहां 400-500 होटल हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट आते हैं, और इन होटल वालों से भी 3 से 4 हज़ार महीना लिया जा रहा था कि वेस्ट को मैनेज किया जा सके। लेकिन 400-500 होटल होने के बावजूद, इसकी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद, शरेआम जो स्लोगन लिखे हुए हैं, कैंपेन स्वच्छता पर है, उसके बावजूद ये आलम कसोल का है। कसोल के अंदर एक जगह कूड़ा तो इकट्ठा हुआ ही, जिसको 6-8 महीने से मैनेज नहीं किया था, लेकिन अब उसको जब 2 से 3 दिन बाद हटाया भी जा रहा है, 8 से 10 टिप्पर लगाकर, जेसीबी लगाकर, तो आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि उसको डंप कहाँ किया जा रहा है। जंगल के बीचों बीच आगे आकर, कसोल से यानी कि ऊपर पहाड़ की तरफ आकर, इसी पहाड़ी एरिया में, इसी अंदर जंगल में आकर इसको जंगल के अंदर ही डंप किया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि मैनेज करने की बजाय इसको कैसे मिसमैनेज किया जा रहा है उसकी साफ तस्वीर है। नीचे से कूड़ा लाकर यहाँ पर उसको जंगल के अंदर डंप किया जा रहा है, और ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है ताकि कोई इसको देख ना सके और किसी को पता भी ना लगे। और कहने को बाद में प्रशासन कहेगा कि कूड़े को डंप कर दिया गया, कूड़े को मैनेज कर लिया गया, लेकिन कैसे मैनेज किया। अब देखिए, चारों तरफ आपको जंगल नजर आएगा, और नीचे से कूड़ा लाकर, जहां की वीडियो वायरल हुई, वहां नीचे से कूड़ा लाकर ऊपर 2 किलोमीटर आकर कसोल के जंगल के बीचों बीच ही, जहां पार्वती वैली है, इसको कैसे एनवायरनमेंट को, कैसे इस एरिया को, कूड़े को यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, उसकी साफ तस्वीर है। और आपको ये 2 टिप्पर खड़े नजर भी आएंगे कि कैसे यहाँ पर धड़ल्ले से दिन दिहाड़े, क्योंकि आपको स्मेल यहाँ पर इतनी ज्यादा है, खड़े होना भी मुश्किल है। और इसी पहाड़ के बीचों बीच कूड़े को हटाने की बजाय, डंप करने की बजाय, जंगल के अंदर ही दफनाया जा रहा है। और ये शायद किसी को नहीं पता कितना खतरनाक है। आने वाले 200 साल तक ये प्लास्टिक, ये कूड़ा ऐसे का ऐसा ही जमीन के अंदर रहेगा, और इसका नुकसान साफ तौर पर, सीधे तौर पर हमारे एनवायरनमेंट पर, हिमाचल टूरिज्म पर और यहाँ की खूबसूरती पर होने वाला है। और इस पर क्या जवाब प्रशासन का है, ये बड़ा सवाल है। आज तक की टीम जहाँ कसोल जंगल में पहुंची, जो टिप्पर लाए जा रहे थे, उनको अब देखिए, अब वापस यहाँ से हटाया जा रहा है, पीछे लेकर जाया जा रहा है, ताकि कैमरे में ये विजुअल कैद ना हो। लेकिन साफ तौर पर इसका भंडाफोड़ हुआ है कि किस तरीके से इस कूड़े को जंगल के बीचों बीच दिन दहाड़े कैसे डंप किया जा रहा था, और मैनेज करने की बजाय कैसे इसको मिसमैनेज किया जा रहा था, उसकी सीधी तस्वीरें हैं। अगर बिल्कुल 1 नंबर में काम, कोई इलीगल काम नहीं प्रशासन कर रहा, या कूड़ा सही तरीके से फेंका जा रहा है, तो क्यों यहाँ से जरूरत है कि इन टिप्पर्स को पीछे हटाया जाए और सामने ना आया जाए। यहाँ से पीछे इनको लेकर जाने की क्या तस्वीर है।
लेकिन बिल्कुल इसी रोड पर आगे 2 किलोमीटर जाके हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां जेसीबी मौजूद थी, जहां मिट्टी मौजूद थी, टिपर खड़े हुए थे और मिट्टी के अंदर कैसे कूड़े को दबाया जा रहा है वो हमने आपको तस्वीर दिखाई। कूड़े से भरे टिप्पर यहाँ मौजूद हैं और जो टिप्पर को चला रहे थे उनसे बातचीत कर। कहाँ लेके जा रहे हो ये कूड़े को? भाई फेंकने के लिए ले जा कहाँ रहे फेंक रहे हो? हैं, दबा रहे हैं इसको कहाँ दबा रहे हो? जंगल में। ऊपर जंगल में? हाँ जी। तो ऊपर जंगल में क्यों दबा रहे हो? ऐसी हरियाली है, नीचे तो इतना कूड़ा है, नीचे से ले जाके आप फिर ऊपर में जंगल में दबा रहे हो? ये हमारे को तो न बताइए। किसने बोला आपको ये दबाने? जो जिसका कचरा है वही बोल रहे हैं। किसका कचरा है? ये कचरे वाले जानेंगे, हमारे को तो इतना पता नहीं। ये टिप्पर किसका है? ये यहाँ प्रधान का है। कौन सा प्रधान? टेल सिंह। तेल सिंह। वो सरकार जो ये साडा के हैं उनके टिप्पर हैं? ये बाकी तो नहीं पता, 2 टिप्पर उनके हैं। कब से गिर रहे हो आप ऊपर कूड़ा? कब से दबा रहे हो जंगल में? मैं तो आज जिया है, बाकी पता नहीं। 3 दिन से आप देखो ये ऊपर जंगल में जाकर जहाँ आपको तस्वीरें दिखाई वहां जाकर ये कूड़ा दबा रहे हैं और टिप्पर वाला अब खुद इसका बातचीत कर रहा था कि टहल सिंह के टिप्पर हैं और इनको ऊपर जाकर दबाया जा रहा है। और टिप्पर का नंबर आप देखिए HP 586895 और ये जंगल का रास्ता है जहां से हमने आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी जो वीडियो वायरल हुई और यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाकर जंगल में इसको दबाया जा रहा है जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और कैसे ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, क्यों इस पर कोई अब तक बोल नहीं रहा और क्यों ये जंगल में दबाया जा रहा है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। और साथ ही ये कसोल का एरिया है जहां पर इजराइल के कैफे हैं, इजरायली लोगों के अंग्रेज यहाँ आते हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स, और इंटरनेशनल टूरिज्म हब है, स्पॉट है यहाँ पर। ये पिछले 8 महीने से जहाँ कूड़ा जमा था और अब उसको यहाँ इस तरीके से फेंका जा रहा है। जिस वीडियो की हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि ये वीडियो कहाँ की है, कैसे यहाँ पर पिछले टाइम में पिछले 6-8 महीनों में कूड़ा फैला, किसकी मिसमैनेजमेंट है, तो इसमें लोकलाइट्स क्या सोच रहे हैं जिनका बिजनेस भी है, जो एनवायरनमेंट के लिए एक्टिव भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। अमन सूद से हम बातचीत करेंगे, वो हमारे साथ है। सर, ये आपने मुद्दा ये भी उठाया, क्या कंसर्न क्या है, क्यों आपको लगता है कि ये इतना ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर फैल गया, गार्बेज इतना ज़्यादा क्यों है, इसको अब डंप कहाँ किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती थी, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? ये कूड़ा तो एक नेचुरल है। जब ये इतना बड़ा टूरिज्म एरिया है और एक्सटेंसिव टूरिज्म एरिया है, इसकी जिम्मेदारी पूरी और पूरी साडा की, साडा क्या है? जो लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि आपको ये ग्रीन टैक्स के बैरियर्स भी दिख रहे हैं, ये साडा के ही बैरियर्स हैं। ये बेसिकली अथॉरिटी बनाई गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। जब ये प्रपोज भी, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, ये प्रपोज भी साडा की द्वारा ही किया गया था। तो उस टाइम जब इसकी एनओसी भी दी गई थी तो ये बहुत क्लैरिटी थी कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे लोकल्स का यही एक डर था कि बाकी जगह की जगह उसी तरीके की वेस्ट मैनेजमेंट ना हो, कि ये सिंपल डंपिंग ग्राउंड बन के रह जाए जहाँ सेग्रीगेशन हो। तो हमने उस टाइम भी बोला था कि, और आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी है कि आपको मटेरियल डंप करने की जरूरत नहीं होती है, आप उसको डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाके प्रोसेस करके, इनफैक्ट आपके लिए वो रेफ्रिजरेशन होती है। साडा इसके लिए हर होटल से, किसी से 3000, जो बड़े होटल हैं उनसे उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनली ज़्यादा अमाउंट, रेस्टोरेंट से, शॉपकीपर से, घरों से, जहाँ पे ये कलेक्शन करते हैं उनसे ये यूजर फी कलेक्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और मेरा कंसर्न सबसे पहले इस वैली के लोकल रेजिडेंट की तौर पे है। आप कसोल से? मैं खुद कसौल से हूँ। मैं एक बागवान हूँ, पिछले 25 साल से होटलर भी हूँ, अदरवाइज मैं एक ओरिजिनली एक बागवान हूँ। तो हमारा कंसर्न ये है कि ये हमारे लिए एक हेल्थ हैजर्ड, हमारी आज की जो हमारी लाइवलीहुड्स हैं, हमारे टूरिज्म हैं जिसके ऊपर ये एरिया पूरा इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके ऊपर एक बहुत ही बैड इफेक्ट डाल रहा है। ये शुरू कब हुआ था इकट्ठा होना और कितने टाइम का कूड़ा? 6 महीने का, 1 साल का, 2 ये साल? रफली अराउंड 6-7 महीने का कूड़ा है। 6-7 महीने का कूड़ा है जो इन्होंने इकट्ठा किया है, एंड ये एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज नाउ व्हाट दे हैव डन। इसके बाद जब ये मुद्दा वायरल हुआ है, ये नेशनल न्यूज बना है। हिमाचल की खूबसूरती और कुल्लू के अंदर ये पार्वती वैली डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल टूरिज्म की, लेकिन आजकल चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो गंदगी पसरी है, इसने इस मिसमैनेजमेंट के और साथ साथ किस तरीके की कूड़े का प्रबंध है
उसकी पोल खोल कर रख दी है। तस्वीरें आप देखिए कि ये आपको पूरे एरिया में फैला। कसौल इस समय हम हैं और कसौल के बिल्कुल शहर के बीचों बीच, जहां एक तरफ 400-500 होटल इस्टेब्लिश हैं, उनसे 3-3, 4-4 हज़ार महीने का लिया जा रहा है कूड़े को मैनेज करने के लिए। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ये हरकत नजर आई है कि अब कूड़े को उठाकर, एक तरफ आप नदी के पत्थर देखिए, साथ ही इसके बिल्कुल नदी बहती है यहाँ की, और बिल्कुल पार्वती वैली के बीचों बीच कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और इतनी स्मेल यहाँ पर है इस समय कि आप यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। जानवर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर, कोई जिंदा है, कोई मरा हुआ है जानवर भी। तो यहाँ पर पूरी गंदगी पसरी है। और तस्वीरें आप देखिए कि इसी जगह की ये वीडियो वायरल हुई थी जब कूड़े के ढेर को लेकर सवाल उठे थे कि हिमाचल की एक तरफ सुंदरता और उसके बीच खूबसूरती शहर की, कसौल जैसे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट, यहाँ पर इजरायली कैफे हैं, लोग यहाँ पर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत देश के साथ साथ अलग अलग जगह के लोग आते हैं। और यहाँ की वीडियो जब वायरल हुई कि कूड़ा किस तरीके से यहाँ पर है, किस तरीके की गार्बेज की मिसमैनेजमेंट है, उसके बाद अब यहाँ पर जेसीबी लगाई गई है। और पिछले 2 दिन से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब इसको सफाई करने का काम शुरू हुआ है। पिछले 6 महीने का ये कूड़ा है जो होटलों का, लोकल जो दुकानदार हैं उनका, और पूरा यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी ओर से जो गंदगी होती है वो यहाँ पर जमा की गई। और ये सबसे अहम बात यह है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ये एरिया है, ऐसे के अंदर यहाँ पर कूड़े का ढेर लगाना, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि कुछ लोगों से बात की गई, लोकल रेजिडेंट से, कि किस तरीके से ये 6 महीने में पूरा कूड़ा फैला है। कितने टाइम से आप तो यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, साल भर हो गया। साल भर हो गया है। तो क्यों फैल गया इतना कूड़ा यहाँ पे? कौन घेरता है? ये यहाँ से आता है बाजार बुजुर्ग से ही बस। बाजार बुजुर्ग से लोकल। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये एक तरफ लोग यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो इसको हटाया जाए, और अब हटाया जा रहा है? हाँ हटाया जा रहा है, हटा रहे हैं, पहले हटाया नहीं किसी ने। मास्क आपने क्यों लगाया है? मास्क स्मेल से। काम कर रहे हैं ना हम लेबर का। अब देखिए इन्होंने मास्क लगा रखे स्मेल से। कौन सी जगह से हो आप? हम पंजाब से जी। पंजाब से। और ये अब कहाँ इसको लेकर जाया जा रहा है? ये तो नीचे भेज रहे हैं, कहाँ फैक्ट्री में? नीचे तो जा नहीं रहा, ये तो ऊपर जा रहा है। इसकी छटाई कर रहे हैं, इसकी छटाई करके भेज रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ लोड होगी जा रही ऊपर है। कहाँ जा रहा है? ऊपर भी कर रहे हैं, कहीं छटाई करने का ऐसा जो आ रही है वहाँ से सेट करके। किसी ने बोला यहाँ घेरने के लिए कि कूड़ा यहीं घेरना है, कोई जगह बनाई है ये? पता नहीं भाई, पहले से हमारे से पहले से होता है। तो दरअसल प्लांट यहाँ लगा नहीं वेस्ट मैनेजमेंट का, लेकिन उससे पहले ही वेस्ट यहाँ जमा होना शुरू हो गया, जिस कारण पूरा कूड़े का ढेर यहाँ लगा। और जहाँ तक अब आपकी यहाँ से नज़र जाएगी, पूरे एरिया में यहाँ पर कूड़े को इकट्ठा किया गया और डंप करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि इस पर कौन, क्योंकि यहाँ पर साडा SADA बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस कूड़े को मैनेज करना। स्पेशल एरिया वो मैनेज करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है जिसके लोकल MLA मुखिया होते हैं, और DC प्रशासन जो है वो अलग से इस पर काम करता है। और खासकर हिमाचल जैसी जगह में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट और खास पूरे सबको ये दूषित करता और सवाल खड़े करती तस्वीरें हैं। तो ऐसे में क्या मैनेजमेंट हुई वो अपने आप में बड़े सवाल। आप देखिए किस तरीके से सुअर लिटे पड़े हैं यहाँ पर, और कोई इसका जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। ना किसी ने अभी तक पिछले 2 दिनों में क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्यों ये कूड़े का ढेर बन गया, किसने मैनेज करना था इसको, और कौन इस वेस्ट को मैनेज करेगा, कहाँ प्लांट लगना था, कहाँ इस कूड़े को डंप किया जाना था, कहाँ डंपिंग साइट बनाई गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर इसको एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन तब से पिछले 6-8 महीनों से और तकरीबन 1 साल से, जैसे लोग बता रहे हैं कि ये ऐसे ही कूड़ा यहाँ पर फैल रहा है और कुछ इस पर नहीं हुआ। हालांकि वीडियो वायरल जरूर हुई है, उसके बाद अब इस कूड़े को डंप किया जा रहा है, लेकिन कहाँ डंप किया जा रहा है वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, कसोल आज तक।